अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स। आज के लेक्चर में हम कंसंट्रेटेड एसिड रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली इन रेडिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और बेटा जी कॉपी के ऊपर इन रेडिकल्स के टेस्ट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन साल्ट है उसमें रेडिकल कंसंट्रेटेड एसिड के हैं। तो आपने क्या करना है बेटे, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, साल्ट लिया। इस साल्ट में आपने बेटा जी क्या ऐड करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं बेटे कि कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है, ऐसा एसिड जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, जबकि डाइल्यूट कौन सा होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा और एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। आप उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। ओके हो गया। तो हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लेना है। टेस्ट ट्यूब में आपने साल्ट लिया, उसमें आपने कंसंट्रेटेड एसिड की थोड़ी सी अमाउंट को ऐड किया। अब यहाँ पे बेटा जी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहते हैं कि अगर इफ़ रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर बेटा जी रिएक्शन हो तो फिर आप कहेंगे कि ग्रुप 1 के रेडिकल जो है, ग्रुप 1 के रेडिकल वो क्या है बेटा जी, एब्सेंट है। ग्रुप 1 के रेडिकल कौन से हैं, डाइल्यूट एसिड के रेडिकल। वो कौन से थे, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़े हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसी तरह बेटा जी नाइट्राइट, इसी तरह सल्फाइड और बेटा जी क्या है, सल्फाइड। ओके हो गया। ये क्या है बेटा जी, ये ग्रुप 1 के रेडिकल हैं, या इन्हें आप क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स। क्लियर हो गया। अगर रिएक्शन हो तो फिर बेटा जी आप क्या लिखेंगे कि ग्रुप 2 के रेडिकल प्रेजेंट है, ग्रुप 2 इज प्रेजेंट। अब ग्रुप 2 के रेडिकल कौन से हैं बेटा जी, वो है जी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसी तरह नाइट्रेट है बेटा जी, और इसी तरह एसीटेट है। ये वाले रेडिकल्स हमने याद करने हैं और इन्हीं के हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा बेटा जी ऑक्सालेट भी है। ओके हो गया। तो सबसे पहले बेटा जी प्रैक्टिकली जब आप लैब में जाते हैं, एग्जामिनर आपको साल्ट देता है तो आपने देखना होता है कि उस साल्ट में जो रेडिकल हैं वो डाइल्यूट एसिड के रेडिकल हैं, यानी ग्रुप 1 के रेडिकल हैं, या कंसंट्रेटेड एसिड के रेडिकल हैं, यानी कि ग्रुप 2 के रेडिकल। ओके हो गया। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो बेटा जी किसकी है, कंसंट्रेटेड एसिड रेडिकल। आपने क्या किया, साल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने क्या ऐड किया, कंसंट्रेटेड एसिड को। अगर रिएक्शन हो जाए तो इसका मतलब होगा जो आपको साल्ट एग्जामिनर ने दिया है उसमें ग्रुप 2 के रेडिकल हैं, कंसंट्रेटेड एसिड के रेडिकल है, यानी कि उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, या फिर एसीटेट हो सकता है। बात की समझ लगी। तो आप वहाँ पे मेंशन कर लें, कहीं पे लिख लीजिएगा ये कि हमारे पास जो गिवन साल्ट है उसमें डाइल्यूट एसिड के रेडिकल, ग्रुप 1 के रेडिकल एब्सेंट है, जबकि ग्रुप 2 के रेडिकल प्रेजेंट है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिड और साल्ट का आपस में क्या हो गया है, रिएक्शन हो गया। बात की समझ लगी बेटे। अब आप अपनी आंसर शीट के ऊपर या प्रैक्टिकल कॉपी पे जहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं वहाँ पे बेटे आप मेंशन कर लेंगे, क्या लिखेंगे आप, पहले कॉलम में एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, दूसरे कॉलम में बेटा जी क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, और तीसरे कॉलम में आप क्या लिखेंगे, इन्फ्रेंस। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, ऑब्जर्वेशन कौन सी की, और उससे आपने क्या रिजल्ट जो है वो कंक्लूड किया। ये बातें आपने मेंशन करनी है। एक तरफ आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या लिख रहे हैं बेटा, ये आंसर शीट पे उसके रिजल्ट्स को लिख रहे हैं। बात की समझ लगी। अगर आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर बेटा जी आप इसको इजीली अपने किसी भी रेडिकल के तमाम टेस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ठीक हो गया बेटे। अब ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये सारे ही पेपर में नहीं आने।
आप सब बच्चों को अलग अलग इनमें से कोई एक एसिड रेडिकल दिया जाएगा, ठीक है। या एग्जामिनर आपको बता देगा कि जी ये साल्ट है, या एग्जामिनर आपको कहेगा ये साल्ट है, इसको आप डिटेक्ट करें कि इसमें बेसिक रेडिकल कौन से हैं और इसमें एसिड रेडिकल कौन से हैं। अभी हमारी डिस्कशन जो है वो कौन सी है, एसिड रेडिकल के बारे में, क्योंकि साल्ट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एसिड रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल। तो अब बेटा जी सबसे पहला हमारा जो रेडिकल है वो कौन सा है, क्लोराइड। कौन सा है, क्लोराइड। तो यहाँ पे आप अलग से यानी कि रफ पेज के ऊपर आप लिख रहे हैं जी डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड की हमने डिटेक्शन करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो साल्ट है उसके अंदर क्लोराइड है या नहीं है। आपने बेटा जी क्या करना है, साल्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में। ये टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ी सी अमाउंट ली है किसकी, साल्ट की, ठीक हो गया। अब आप इसके अंदर बेटा जी ऐड करेंगे किसको, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। आप देखेंगे कि यहां से क्या हो रहा है बेटा जी, यहां से कलरलेस वाइट फ्यूम्स ऑफ HCl वो क्या हो रहे हैं बेटा जी, इवॉल्व हो रहे हैं। बात की समझ लगी ना। आपने क्या किया है, साल्ट लिया है, साल्ट में आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को या कंसंट्रेटेड HCl को ऐड किया, तो आप देखेंगे यहाँ से वाइट कलर का धुआं सा निकल रहा है। जब उसको हल्का सा स्मेल करेंगे, स्मेल क्या करना, दूर से ही आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तेज़ चुभने वाली स्मेल आना शुरू हो जाएगी, पंजेंट स्मेल होगी उसकी। बात की समझ लगी। वो किसकी स्मेल होगी, वो बेसिकली HCl की स्मेल होगी। ओके हो गया। तो आपने क्या किया बेटा जी, साल्ट लिया पहला टेस्ट, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के चंद ड्रॉप्स ऐड किए, तो क्या इवॉल्व हुआ बेटा जी, वाइट कलर के फ्यूम्स। ओके हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो है वो ग्लास रोड को डिप करके इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जब करेंगे तो वो फ्यूम्स डेंस हो जाएंगे, इंटेंसिफाई हो जाएंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि ये जो हमारा साल्ट है इसके अंदर एसिड रेडिकल कौन सा बेटा जी, क्लोराइड है। तो आपने ये जो टेस्ट किया है, प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, इसको आप बेटा जी आप अपनी आंसर शीट के ऊपर या प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखेंगे। तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया बेटा जी, एक्सपेरिमेंट क्या किया आपने, एक्सपेरिमेंट किया आपने, साल्ट लिया है और साल्ट में बेटे क्या ऐड किया आपने, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्सपेरिमेंट किया है। आगे आपको ऑब्जर्व क्या हुआ है, यहाँ से बेटा जी क्या हुई है, कलरलेस वाइट यानी कि धुएं जैसे फ्यूम्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं किसके बेटा जी, HCl के। बात की समझ लगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मे बी क्लोराइड इज प्रेजेंट, कि साल्ट के अंदर क्या हो सकता है, क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है। अब कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई ही क्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, तो आप बेटा जी क्या करेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में आप करते क्या है कि ये हमारे पास उसी तरह टेस्ट ट्यूब में बेटा जी आपने ले लिया किसको, साल्ट को। ओके हो गया। इस साल्ट में आपने थोड़ी सी अमाउंट पोटाशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स की ऐड करनी है, ठीक है, फ्यू क्रिस्टल्स, थोड़े से क्रिस्टल्स आपने लेने हैं किसके, पोटाशियम डाइक्रोमेट के। फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर 1 से 2 या 3 जो है वो ड्रॉप्स ऐड करेंगे किसके बेटा जी, सल्फ्यूरिक एसिड के। ओके हो गया। तो क्या होगा, यहां पे आप देखेंगे कि साल्ट के अंदर क्या है, ऑरेंज या बेटा जी रेड कलर के क्या हो जाएगा बेटा जी, फ्यूम्स बन जाएंगे। बात की समझ लगी ना, ऑरेंज या रेड कलर के यहां से क्या बनेंगे, फ्यूम्स। फ्यूम्स क्या होते हैं बेटा जी, ऐसी हवा जिसके अंदर कोई गैस के वेपर्स भी मिक्स हुए हों, डेंस होती है वो, तो आपको वो ऐसे यहाँ से फ्यूम्स उठते हुए नज़र आएंगे यहाँ से। इस टेस्ट को आप बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जो आपने बेटा जी यहाँ पे टेस्ट किया है वो वहाँ पे लिख लें।
जो आपको ऑब्जर्व हुआ है वो भी लिख लें, और वो ऑब्जर्वेशन बताती है कि जो साल्ट है उसके अंदर रेडिकल कौन सा होगा, क्लोराइड होगा। तो आपने टेस्ट नंबर 2 बेटा जी कौन सा किया है, सेकंड टेस्ट है जी, आपने साल्ट लिया, साल्ट में बेटा जी आपने क्या ऐड किया है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, और फिर क्या ऐड किया आपने 2 से 3 ड्रॉप्स किसके बेटा जी, सल्फ्यूरिक एसिड के। ये आप कॉपी पे भी लिख रहे हैं या पेपर में आंसर शीट पे लिखेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह टेबल बना के तो ऑब्जर्व क्या हुआ बेटा जी, ऑरेंज या फिर बेटा जी रेड कलर के क्या बनेंगे, फ्यूम्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि क्लोराइड इज कन्फर्म्ड, क्लोराइड क्या हो गया बेटा जी, कन्फर्म हो गया। आप एक और टेस्ट कर लें, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट बड़ा ही एक्सपेंसिव जो है वो साल्ट है, इसका अक्सर सोल्यूशन लैब में नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास आप किसी लैब में गए हैं, आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बहुत ही बेटा जी ईजिली आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो आपने क्या करना है बेटा जी, टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे आपने ले लिया बेटा जी क्या, ओरिजिनल सोल्यूशन। OS का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल सोल्यूशन। ये क्या होता है कि आपने साल्ट टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें थोड़ी सी अमाउंट आपने वाटर की ऐड कर दी, उसको शेक करेंगे, वो साल्ट क्या हो जाएगा, उस वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर हल हो जाएगा, या हल नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जो सोल्यूशन बनेगा आप उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन। इसके अंदर बेटा जी आप ऐड करेंगे किसको, सिल्वर नाइट्रेट को। किसको ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेटा जी क्या है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, या आप कहेंगे यहाँ पे वाइट कलर के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन गए हैं। बात की समझ लगी ना। तो वाइट कलर के पीपीटी बेसिकली किसके होंगे, सिल्वर क्लोराइड के। तो आप टेस्ट नंबर 3 बेटा लिख लें, ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट है। क्या लिया आपने, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस उसमें क्या ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया। तो क्या ऑब्जर्व हुआ बेटा जी, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए हैं, जो कंफर्म कर रहे हैं कि क्लोराइड आयन इज कंफर्म्ड, कि हमारा जो साल्ट है उसके अंदर कौन से रेडिकल कंफर्म है बेटा जी, क्लोराइड रेडिकल जो है वो कंफर्म है। यहाँ तक क्लियर है सबको, इसको बेटे साथ साथ नोट भी करते जाएं। तो देखें हमने क्या किया है, हमने बेटा जी इन 3 टेस्टों से कंफर्म कर लिया है क्लोराइड रेडिकल को, ये एक एसिड रेडिकल है, यानी कि आपको इनमें से कोई एक आएगा, आपने उसके जो टेस्ट आप ये सुन रहे हैं यही आपने लिखने हैं, इसको हम परफॉर्म भी करेंगे। तो आपने बेटा जी जो लिखा होगा उसी के नंबर आपको मिलेंगे। ओके हो गया। अब देखें कितने टेस्ट किए आपने, 3 टेस्ट किए हैं। पहले टेस्ट में क्या किया, टेस्ट ट्यूब में साल्ट लिया, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, तो कलरलेस वाइट कलर के पंजेंट स्मेल वाले फ्यूम्स निकले HCl के, जिससे साबित हुआ कि साल्ट के अंदर क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है। फिर आपने क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया, टेस्ट ट्यूब में साल्ट लिया, उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड करके 2 से 3 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड किए, तो ऑरेंज या रेड कलर के फ्यूम्स निकले। ये बेटा जी कंफर्म है कि साल्ट के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। बात की समझ लगी। फिर आपने तीसरा टेस्ट किया, आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट का सोल्यूशन लिया, ओरिजिनल सोल्यूशन, उसमें सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को ऐड कर दिया, तो फौरन ही ट्यूब के अंदर क्या बन जाएंगे, वाइट कलर के पीपीटी, जो इस बात की कंफर्मेशन है कि साल्ट क्लोराइड आयंस पर मुश्तमिल है। सबको क्लियर है जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं ब्रोमाइड आयंस की डिटेक्शन। अब क्लोराइड आयन के जो टेस्ट हैं वो आप परफॉर्म करें, तो वाइट कलर के फ्यूम्स ना निकलें तो इसका मतलब है क्लोराइड एब्सेंट होगा। फिर हम नेक्स्ट रेडिकल को डिटेक्ट करेंगे, वो है जी ब्रोमाइड। तो आपने क्या किया बेटा जी, टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट लिया, ये टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, साल्ट लिया, इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटे याद रखिएगा, अगर आप साल्ट के अंदर डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों बेटा, क्योंकि रेडिकल कौन सा है, कंसंट्रेटेड एसिड का है। कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करेंगे तो फिर ही रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर ब्रोमाइड साल्ट का रेडिकल होगा तो फिर क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब से रेडिश ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी बेटा जी,
रेडिश ब्राउन गैस विद पंजेंट स्मेल, ठीक है, उसकी स्मेल क्या होगी, पंजेंट स्मेल, वो इवॉल्व होगी। ओके हो गया बेटा जी। तो ये टेस्ट आपको बताता है कि साल्ट के अंदर क्या हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है। अब आप इसके फर्दर दो टेस्ट करेंगे। आप क्या करेंगे बेटा जी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ले लिया ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी, साल्ट का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे बेटा जी किसको, लेड एसीटेट को। किसको ऐड करेंगे, लेड एसीटेट को। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है बेटा जी, वाइट कलर के पीपीटी बन जाएंगे, जो इस बात का सबूत है कि साल्ट के अंदर क्या है बेटा जी, ब्रोमाइड है। एक और टेस्ट आप परफॉर्म कर लें बेटा जी। आपने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया, इसमें आप बेटा जी ऐड क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन AgNO3 का। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेल येलो कलर के पीपीटी बन जाएंगे। बात की समझ लगी ना बेटे। तो कितने एक्सपेरिमेंट किया आपने, 3। इन तीनों को आप लिख लें वहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये आप अपनी आंसर शीट पे भी लिखेंगे और ये आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे भी लिखेंगे। तो पहला टेस्ट आपने क्या किया बेटा जी, साल्ट लिया, उसमें आपने क्या ऐड किया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑब्जर्व बेटा जी क्या हुआ है, रेडिश ब्राउन पंजेंट स्मेल गैस इज इवॉल्व। बात की समझ लगी। इसको साथ साथ आप लिख ले बेटा कॉपी के ऊपर। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बेटा जी कि ब्रोमाइड इज प्रेजेंट, साल्ट के अंदर ब्रोमाइड है। ओके हो गया। दूसरा टेस्ट आपने क्या किया बेटा जी, ओरिजिनल सॉल्यूशन में किसको ऐड किया है, लेड एसीटेट को ऐड किया। तो लेड एसीटेट को ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा जी, वाइट कलर के पीपीटी बन जाएंगे, जो कि सॉल्युबल होंगे बेटा जी किसमें, इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के अंदर ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। ओके हो गया। ये टेस्ट क्या कर रहा है, कंफर्म कि साल्ट के अंदर क्या है, ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। तो ये आप लिख देंगे कि ब्रोमाइड इज कंफर्म्ड। तीसरा टेस्ट आपने बेटा जी क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर किसको ऐड किया है, सिल्वर नाइट्रेट को। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे बेटा जी, पेल येलो कलर के पीपीटी बन जाएंगे, ठीक है, जो स्प्रेंगली सॉल्युबल होंगे किसके अंदर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। स्लाइटली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके हो गया। तो ये भी बेटा जी क्या है, कंफर्म है कि ब्रोमाइड आयन जो है वो साल्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये 3 टेस्ट बेटा जी आपने अपनी आंसर शीट पे लिखने हैं। 5 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। 5 नंबर का बेसिक रेडिकल होगा, 5 नंबर का ही क्या होगा, एसिड रेडिकल होगा। कर लेंगे ये। यही चीज़ आपने अपनी आंसर शीट पे भी लिखनी है, यही चीज़ आपने बेटा जी अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पर भी लिखनी है जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं डिटेक्शन ऑफ आयोडाइड आयन। तो हमारे पास बेटा जी साल्ट है, इस साल्ट को आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, इसके अंदर आप बेटा जी क्या ऐड करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। अगर बेटा जी यहाँ पर रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व नहीं होती, ब्रोमाइड एब्सेंट। अगर यहाँ पर वाइट कलर के फ्यूम्स प्रेजेंट नहीं होते, क्लोराइड एब्सेंट। लेकिन अगर यहाँ पर बेटा जी क्या हो, वायलेट कलर के फ्यूम्स बन जाएं, तो इसका मतलब होगा कि साल्ट के अंदर कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, आयोडाइड प्रेजेंट है। तो ये सबसे पहला टेस्ट आप लिख लें बेटा जी। यहाँ पे साल्ट आपने लिया और उसके अंदर आपने क्या ऐड किया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वायलेट फ्यूम्स बेटा जी बने, या वायलेट कलर के वेपर्स बने, ठीक है, जो कि बेटा जी किसको शो कर रहे हैं कि आयोडाइड इज प्रेजेंट। ये आप इन्फ्लुएंस में लिख देंगे। अब इसका सेकंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आपने बेटे जी क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया, सोडियम आयोडाइड है या किसी भी आयोडाइड साल्ट का। आप इसके अंदर बेटा जी ऐड करेंगे किसको, कॉपर सल्फेट को। किसको ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, ब्राउन कलर के पीपीटी बन जाएंगे। किस कलर के बन जाएंगे? ब्राउन कलर के पीपीटी बन जाएंगे, जो इस बात का सबूत है कि साल्ट के अंदर क्या है, आयोडाइड रेडिकल प्रेजेंट है। तो टेस्ट नंबर 2 लिख रहे हैं बेटा जी आपने। ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, इसमें क्या ऐड किया बेटा जी, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, तो क्या बना बेटा जी, ब्राउन पीपीटी बन गए, जो कि कंफर्म कर रहे हैं कि साल्ट के अंदर बेटा जी क्या है, आयोडाइड है। एक और टेस्ट आप परफॉर्म कर लें, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। आप क्या करें बेटा जी, टेस्ट ट्यूब के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लें, इसके अंदर बेटा जी आप ऐड करेंगे किसको, सिल्वर नाइट्रेट को। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होंगे, प्योर येलो कलर के पीपीटी बन जाएंगे। ओके हो गया। तो ये टेस्ट नंबर 3 लिख लें बेटा जी आप, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या होगा बेटा, येलो पीपीटी बन जाएंगे। इसका मतलब है कि आयोडाइड इज कन्फर्म्ड। ओके हो गया बेटा जी। तो ये देखिए 3 टेस्ट आपने लिख लिए। सेम ऐसे ही आप ये चीज़ अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पर भी लिखेंगे और सेम ऐसे ही बेटा जी क्या करेंगे, आप अपनी बोर्ड की आंसर शीट के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, साथ साथ आप टेस्ट परफॉर्म करते जा रहे हैं, साथ साथ आप ये लिखते जा रहे हैं। अब देखें सब बच्चे, ये परफॉर्म करने से पहले आपके जहन में भी चीज़ें होनी चाहिए। देखें बेटा जी, आपको पता ही नहीं है कि आयोडाइड को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, तो फिर बेटा जी आपके सामने केमिकल मौजूद भी हो तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है ज़रूरी फिर क्या है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। बात की समझ लगी? तो इस वीडियो को अगर बेटा जी आप गौर से देखेंगे तो ये आपको साथ साथ याद हो जाएगा। इसकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, लिख लिख के इसको याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो अभी तक हमने 3 रेडिकल कर लिए, कौन कौन से, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। तीनों में फ़र्क कैसे होगा, टेस्ट ट्यूब में साल्ट लिया, कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड कर दिया। अगर बेटा जी वाइट कलर के फ्यूम्स विद पंजेंट स्मेल निकलें, क्लोराइड, अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम निकले तो ब्रोमाइड, और अगर वायलेट कलर के वेपर्स बन जाए तो आयोडाइड। बात की समझ लगी ना? तो तीनों में हमने क्या कर लिया, डिफरेंस कर लिया। पहला टेस्ट ही बता देता है कि रेडिकल कौन सा है, अगले आप कंफर्मेटरी टेस्ट लिख दें। ओके हो गया। अब बेटा जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, नाइट्रेट और एसीटेट। जी स्टूडेंट, नाइट्रेट को डिटेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर ये साल्ट है, साल्ट के अंदर बेटा जी आप ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। तो यहाँ से बेटा जी क्या निकलेगी, रेडिश ब्राउन गैस इवोल्व। बात की समझ लगी? रेडिश ब्राउन बेटा जी क्या इवोल्व होगी, गैस इवोल्व होगी। और अगर आप इस गैस के नज़दीक, इन फ्यूम्स के नज़दीक फेरस सल्फेट पेपर को लेके आएंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बेटा जी आपने याद रखना है, रेडिश ब्राउन गैस इवोल्व होती है। तो यहाँ पे आप लिख लें बेटा जी टेस्ट नंबर 1, क्या किया आपने, साल्ट लिया और साल्ट में क्या ऐड किया आपने, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑब्जर्व बेटा जी क्या हुआ है, रेडिश ब्राउन गैस जो है वो इवॉल्व हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रेट में बी प्रेजेंट, साल्ट के अंदर जो है वो नाइट्रेट हो सकता है। दूसरा बेटा जी इसका टेस्ट क्या है कि आप ये ले लिया आपने क्या, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें आप ऐड कर देंगे 2 से 3 ड्रॉप्स किसके बेटा, ये डाइफिनाइल अमाइन के। तो क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा डीप ब्लू। सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा बेटा जी, डीप ब्लू, जो इस बात का सबूत है कि साल्ट के अंदर बेटा जी कौन सा रेडिकल है, नाइट्रेट। अब जो टेस्ट हम करेंगे वो है रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये वाइवे में पूछ सकता है कि रिंग टेस्ट जो है वो कौन से रेडिकल की डिटेक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं। तो आप बताएंगे नाइट्रेट की डिटेक्शन के लिए। आप सबसे पहले बेटा जी क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या ले लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया। इस ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप क्या ऐड करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड
फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। बात की समझ लगी बेटे? उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें इसकी वाज के साथ साथ आप ऐड करेंगे किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन है जो इस तरह बेटा जी टिल्ड करके हमने रखा होता है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा करके रखा होता है। अब आप इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर एहतियात से क्या ऐड करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देखेंगे कि इस सॉल्यूशन के सेंटर में एक ब्राउन कलर का, डीप ब्राउन कलर का क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस तरह ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के सेंटर में यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा जी, ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा, जो इस बात का सबूत है कि साल्ट के अंदर बेटा जी क्या है, नाइट्रेट रेडिकल है। इसे कहते हैं रिंग टेस्ट। तो ये भी बेटा लिख रहे हैं। अब सेकंड टेस्ट आपने क्या परफॉर्म किया है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड किए किसके, डाइफिनाइल अमाइन के। तो क्या हुआ बेटा जी, डीप ब्लू कलरेशन हो गई सॉल्यूशन की, ठीक है, जो कि कंफर्म कर रहा है कि नाइट्रेट इज कंफर्म। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो रिंग टेस्ट है, नंबर 3 रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट में बेटा जी आप क्या करते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट और साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, ब्राउन रिंग जो है वो बन जाता है, जो कि कंफर्म कर रहा है कि नाइट्रेट रेडिकल जो है वो साल्ट के अंदर प्रेजेंट है। कर लेंगे ये तीनों टेस्ट बेटा जी आपने लिखने हैं और ये परफॉर्म भी आपने करने हैं। ओके हो गया जी स्टूडेंट। लास्ट रेडिकल जो आपने याद करना है वो है जी डिटेक्शन ऑफ एसीटेट। अब एसीटेट का जो साल्ट होता है, सोडियम एसीटेट हो गया, पोटाशियम एसीटेट हो गया, इसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान है। सिंपल बेटा जी आप पाम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी हथेली के ऊपर साल्ट लें, उसमें 1 से 2 ड्रॉप्स वाटर के ऐड करके इसको रब करें। आप जैसे इसको स्मेल करेंगे तो आपको सिरके की स्मेल आएगी, विनीगर की स्मेल आएगी। तो इस बात का सबूत है कि साल्ट के अंदर बेटा जी क्या है, एसीटेट है। बात की समझ लगी? और अगर आपको स्मेल नहीं आती तो फिर आप क्या करें बेटा जी, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ये साल्ट ले लिया और इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से बेटा जी निकलेंगे क्या, वेपर्स विद विनेगर स्मेल। ऐसे वेपर्स निकलेंगे कि उनसे आपको सिरके की जो है वो स्मेल आएगी। बात की समझ लगी? तो टेस्ट नंबर 1 लिख लें बेटा जी। आपने क्या लिया, साल्ट लिया, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बेटा जी, विनेगर स्मेल वेपर्स इवॉल्व हुए हैं। तो मे बी क्या है बेटा जी, एसीटेट रेडिकल इज प्रेजेंट। फिर आप टेस्ट नंबर 2 परफॉर्म करते हैं। वो क्या है, एस्टर टेस्ट है। अस्टेरिफिकेशन कर लें। आपने बेटा जी क्या लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन या साल्ट ही ले लें। इसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 से 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के। फिर आप बेटा जी इसमें ऐड करेंगे एथानॉल की थोड़ी सी अमाउंट। आपको यहाँ से बेटा जी क्या आएगी, फ्रूटी स्मेल। क्या आएगी बेटा जी, आपको पता है कि जब हम एसिटिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एथानॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आगे एस्टर बनता है, आपको फ्रूटी स्मेल आती है। तो फ्रूटी स्मेल का बनना इस बात का सबूत है कि जो आपका साल्ट था उसके अंदर बेटा जी क्या है, एसीटेट रेडिकल है। तो टेस्ट नंबर 2 लिख लें बेटा जी। आप क्या लिया आपने, ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें क्या ऐड किया बेटा जी आपने, 2 से 3 ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के। फिर आप उसमें क्या ऐड करेंगे बेटा जी, एथानॉल।
तो ऑब्जर्व क्या होगा बेटा जी, फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर। तो ये कंफर्म कर रहा है कि एसीटेट जो है वो साल्ट में प्रेजेंट है। लास्ट टेस्ट बेटा जी क्या है कि आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, ये हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है। आप इसके अंदर बेटा जी क्या ऐड करें, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो यहां पे बेटा जी क्या होंगे, ब्रिक रेड पीपीटी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ब्रिक रेड कलर के पीपीटी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कंफर्म कर रहा है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस फेरिक क्लोराइड। ऑब्जर्व क्या हुआ बेटा जी, ब्रिक रेड पीपीटी ऑब्जर्व हुए हैं, जो कि कंफर्म कर रहे हैं कि साल्ट जो है उसके अंदर क्या है बेटा जी, एसीटेट है। अब सब बच्चे ज़रा देखो, हमने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और एसीटेट किया। आपको एग्जामिनर ने साल्ट दे दिया है, आप उस साल्ट के अंदर डाइल्यूट एसिड को ऐड करेंगे, रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब है ग्रुप 1 एब्सेंट है। आप अगर साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड करें, रिएक्शन हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप 2 के रेडिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इनमें से कौन कौन सा रेडिकल हो सकता है, आप साल्ट लें बेटा जी टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करें। अगर वाइट कलर के फ्यूम्स निकलें तो क्लोराइड, अगर रेडिश ब्राउन निकले तो ब्रोमाइड, अगर वायलेट निकले तो आयोडाइड, अगर रेडिश ब्राउन गैस विद पंजेंट स्मेल निकले तो नाइट्रेट, और अगर विनीगर की स्मेल आए तो एसीटेट। तो देखिए बेटा फर्स्ट टेस्ट जो है वो ही कंफर्म कर रहा है कि हमारा जो साल्ट है उसके अंदर एसिड रेडिकल कौन सा है। इनके जो फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट है आपने उनको याद करना है। ओके हो गया। आपको इनमें से कोई एक रेडिकल जो है वो पेपर में पूछा जाएगा 5 नंबर का, आपने उसके ये टेस्ट लिखने हैं जैसे मैंने बताए हैं आपको। कॉपी में भी आपने इसी तरह बेटा कॉलम में लिखना है और अपनी आंसर शीट के ऊपर भी आपने ऐसे ही इसको मेंशन करना है। ओके हो गया जी।